खेती में किस्मत का कितना बड़ा रोल होता है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा फूल गोभी का खेत है, जिसमें दूर से देखने पर फूल गोभी बिल्कुल स्वस्थ नज़र आ रही है, लेकिन जब हम जैसे ही पास में आके देखते हैं तो देख सकते हैं बिल्कुल पौधा गल चुका है। तो ये होती है किस्मत, क्योंकि यदि फसल सही से हो जाती है तो भाव नहीं मिलता, और यदि भाव मिल जाता है तो फसल सही से नहीं होती है। और अगर दोनों ही सही से अगर हो जाए तो ये किस्मत इस तरह से अपना रोल अदा करती है। तो ये हमारा पूरा फूल गोभी का खेत है, जिसमें हज़ारों की जो लागत है वो लग चुकी है, लेकिन जब आई फसल उत्पादन के टाइम की, देख सकते हैं कली बनना इसमें स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं हम। पर लेकिन इसी टाइम पे मौसम की ऐसी मार पड़ी कि ओले और पानी की वजह से लगभग 50% पौधे जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। सड़न गलन बहुत ज़्यादा लग चुकी है। इसमें हज़ारों रुपए का फंगीसाइड भी डाल दिया है, फंगीसाइड भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये देख सकते हैं लगभग 50% पौधा ख़राब हो चुका है। तो ये होती है किस्मत। किसानों के साथ आज के समय में यही कंडीशन है। यदि फसल सही से हो जाती है तो भाव नहीं मिल पाता है सही, जिससे कि उसकी लागत सही से निकल आए, और यदि फसल सही से हो जाती है तो भाव नहीं मिलता। और अगर दोनों ही सही से हो जाए तो भगवान की ऐसी कृपा होती है कि किसान को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। आज के समय में अगर भाव और फसल साथ दे दे तो किसान से ज़्यादा पैसा वाला आज कोई नहीं बन सकता। पर लेकिन भगवान भी सबको उसी हिसाब से रखता है कि ज़्यादा कोई आगे भी ना बढ़े और ज़्यादा किसी को घमंड भी ना हो कि हमारे पास इतना पैसा आ गया खेती से। इसलिए भगवान समय समय पर ऐसा करते रहते हैं कि हम अगर फसल सही कर लें तो भाव नहीं देते, और भाव अगर मिल जाता है तो फसल सही से नहीं होती, और दोनों ही अगर सही से हो जाए तो फिर ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता है कि 100% फसल तो कभी भी नहीं आती। कुछ ना कुछ मौसम की मार समझ लो, भाव का समझ लो, क्योंकि लागत इतनी हो गई है कि अगर भाव से अगर कोई चीज़ ना बिके तो खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास अगर कोई दूसरा धंधा है, दूसरा कुछ काम कर रहे हैं तो ही आप सक्सेस हैं खेती के अलावा। और अगर खेती पर ही डिपेंड है तो आप सिर्फ खर्चा चला सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए खेती के साथ साथ दूसरा धंधा भी करना चाहिए। ये आज के समय में बहुत ही ज़रूरी हो गया है। चाहे छोटा सा ही धंधा करो, आप चाहे 10,000 की नौकरी करो, पर कुछ ना कुछ तो करो, क्योंकि अगर पूरा परिवार खेत में लग जाएगा तो आप सिर्फ खर्चा ही चला सकते हो। इसके अलावा आपको कोई मुनाफा नहीं होने वाला, क्योंकि मजदूरी भी ज़्यादा हो गई है, लागत भी ज़्यादा हो गई है, और दवाइयाँ जो इंसेक्टिसाइड है, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, उनकी भी दाम इतने बढ़ गए हैं कि जितना घर का खर्चा नहीं होता उससे ज़्यादा इन दवाइयों का खर्चा हो जाता है। तो बेचारा किसान करे तो क्या करे। इसके अलावा भाई यही कहना चाहता हूँ कि खेती के साथ साथ दूसरा धंधा या कुछ भी करो, आप साइड बिजनेस ज़रूर करिए, क्योंकि खेती में सिर्फ खर्चा चलेगा, आपके शौक़ पूरे नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।